वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर को, संस्कृति को कंटिन्यू करना क्या मुश्किल होता है? क्योंकि कई लोग इस जनरेशन के, हमारी जनरेशन के हैं, उनको थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है। कहते हैं कि अब कौन भजन करे, कौन कीर्तन करे, कल्चर वो ख़त्म सा होता जा रहा है और यूथ जो है वो क्लब में जाके डिस्को डांस वाले गानों पर रील बना के डालता है। तो आप का इस ओर कैसे रुझान है और क्या आप इंजॉय कर रही हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने कहा इस उम्र में, तो मुझे लगता है कि जो ये निर्धारित कर दिया गया है कि ये उम्र इसके लिए और वो उम्र इसके लिए है, ये भी गलत है। हम बोले कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे गीता पढ़ना है और उसके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, अभी गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता बुढ़ापे का काम है, या फिर ऐसे धर्म ग्रंथ हमें बुढ़ापे में पढ़ने चाहिए। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एज जो है वो जस्ट पैरामीटर। नंबर और पैरामीटर नहीं है, वो जस्ट ओके। नंबर ही है बस। हाँ, एज कोई पैरामीटर नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, कभी भी नहीं है। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी वेस्टर्न कल्चर को लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आप अगर नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, वो करनी होती हैं। अब आप, मैं कहूँगी नहीं, मैं यहाँ पे जैसे पुराने टाइम में साड़ी बांधा करते थे बिना, मतलब ऑब्वियसली बिना ब्लाउज, ब्लाउज स्टिचिंग नहीं होती थी पहले, एक कपड़ा लेते थे ऐसे सा, वो अभद्र हो जाएगा आज के हाँ। टाइम में। आप समझ रहे हो? तो मेरा समय के साथ चलना कितना आवश्यक है, हर चीज़ को लेकर, मतलब हर विचार को लेकर। दूसरा, आपने कहा कि मॉडर्न जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं भी कुछ चीज़ें करती हूँ, जैसे अभी मैं हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाल दी थी जिस पे जहाँ मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग था, तो बहुत सारे अनलगढ़ बातें आई कि ये धर्म का प्रचार कर रही है, वैसे तो वैसे कॉफ़ी पी रही है, वैसे तो संस्कृति की बात करती है, जी। वैसे विदेशी चीज़ों के का पान कर रही करके। तो मेरा तो सिर्फ यही प्रश्न है उन लोगों से कि जरूरी है क्या कि स्टारबक्स में बैठकर आप गप मारो या फिर आप अपना ऑफिस का टक 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 काम करो, ये जरूरी है क्या? क्या कोई व्यक्ति स्टारबक्स में बैठकर गीता का अध्ययन नहीं कर सकता है? क्या ये एक बड़ी विजय नहीं होगी कि आने वाले टाइम में हमें स्टारबक्स जैसी बड़े बड़ी फ्रेंचाइजीज में, जहां हमें लगता है कि सिर्फ एक व्यापारी जा सकता है, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जा सकता है जिसके पास ज़्यादा धन है, क्या अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जगह पर जाकर युवा वर्ग गीता का अध्ययन कर रहे हैं? आने वाले टाइम में जब ये देखने को मिलेगा, तब इस बात का विचार करके उसका उत्तर दीजिए, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं कॉफ़ी शॉप में जाकर या मैं कॉफ़ी जो पी रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जैसी कॉफ़ी पी और वैसे ही मैंने गीता छोड़ दी, या फिर वैसे ही मैंने अपना वेद अध्ययन छोड़ दिया, या राइट। फिर मैं अपनी उनकी संस्कृति जैसे ही मैंने अपनाई तो अपनी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को पैरामीटर क्यों माना जा रहा है कि यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, वो एक नुक्कड़ पे 10 रुपए वाली चाय ही पिए, कॉफी ना पी ले वो, ये क्यों है? ये ऐसा क्यों विचार है कि जो धर्म की बातें कर रहा है, संस्कृति की बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहीं नुक्कड़ की किसी दुकान से ही बर्गर खा रहा हो, बर्गर किंग में बर्गर ना खा रहा हो? ये विचार क्यों है मन में? एक तो ये बात निकालनी होगी सबसे पहले तो हमें, कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का पैरामीटर नहीं है, आप अपने आप से चीज़ें डेवलप करते हो। मुझे कॉफ़ी पसंद है तो मैं पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने जैसे ही कॉफ़ी ली और मैं कुछ और छोड़ छोड़ दे रही हूँ, अपनी संस्कृति को छोड़ दे रही हूँ।